सेल के हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। हम सेल जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी रख सकते हैं अगर हम ऑफलाइन चाह रहे हैं कि हमारा सेल्स ऑपरेशन रहे। अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा और किसी वजह से हम चाह रहे हैं कि भाई हम ऑफलाइन भी सेल्स कर सकें, तो इसके लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर हम जाएंगे सेल्स इनवॉइस के अंदर, और सेल्स इनवॉइस के अंदर हमारे पास बाकायदा इस तरह से इंटरफेस आ जाती है ना, 138319। ये मैंने जैसे ही स्कैन किया इसी तरीके से लाइन आइटम ऐड कर सकता हूँ मैं जितने भी ऐड करना चाहूँ। अगर मैं इस आइटम को हाईलाइट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे डिफाइन भी कर रहा है कि 2 क्वांटिटी अवेलेबल है मेरे पास स्टोर के अंदर ना। अब मुझे यहाँ पे अगर कैश सेल करनी है तो मैं कैश सेल कर सकता हूँ, अगर कार्ड सेल करनी है तो कार्ड सेल कर सकता हूँ, और अगर क्रेडिट सेल करनी है, लेट सपोज मुझे अभी ये कैश ओवर डिलीवरी का ऑर्डर है, पैसे अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुए हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दे सकता हूँ, क्रेडिट सेल बना सकता हूँ, बाद में जैसे ही पैसे मेरे पास रिसीव होंगे मैं इसकी पेमेंट को रिसीव कर सकता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कस्टमर प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास एक चॉइस है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, सेव कर दिया, तो ये इस पर्टिकुलर कस्टमर के नाम पे बिल ऐड हो जाएगा। अच्छा, सेव करना है, सेव एंड प्रिंट करना है, ये भी मेरे पास चॉइस है। सेल्समैन आईडी डाल सकता हूँ मैं अगर इंसेंटिव्स वगैरह इन्वॉल्व है तो। अब इससे जो बिल है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में निकल सकता है। 3 इंच का फॉर्मेट जो हमारा 80 मिलीमीटर का होता है वो भी इसके अंदर सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड है। A4 फॉर्मेट पे मैं निकालना चाहूँ वो भी हम ये काम कर सकते हैं, और इसके अलावा A4 हाफ लेज़र फॉर्मेट चाहूँ तो वो भी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये तीनों चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तीनों वाइडली यूज्ड फॉर्मेट होते ही हैं। इस तरह से हम स्लिप निकाल के ऑर्डर के साथ दे सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारी हो गई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ना। अब हम आते हैं क्लाउड बेस पे। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो पॉस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो POS पे मैं जाऊंगा, क्लाउड बेस एप्लीकेशन के इंटरफेस पे, और इसी तरीके से यहाँ पे बिलिंग कर सकता हूँ, स्कैनिंग करके भी कर सकता हूँ और बाय आइटम नेम से फाइंड करके भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बारकोड पता है 138319, यहाँ पे मैंने इस बारकोड को एंटर किया तो ऑटोमेटिकली आइटम फुट कर आ जाएगा। इसकी क्वांटिटी एडलेस करनी है, जो कुछ भी करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और साथ में कोरियर कंपनी डिफाइन करूँगा कि किस कोरियर कंपनी को ये बिलोंग करता है, कस्टमर डिफाइन करूँगा, साथ में एम्प्लॉय डिफाइन करूँगा। इसके बाद मैं सेव कर सकता हूँ उस ऑर्डर को ना, सारी डिटेल्स को इनपुट करने के बाद कि डिलीवरी डेट क्या है, इसकी एड्रेस वगैरह क्या है, डिटेल्स वगैरह क्या है, और इस तरीके से मैं इसको सेव कर सकता हूँ।